साई सच्चरित्र की यह कथा अध्याय हमें 3 महान भक्तों काका साहेब दीक्षित, श्री टेम्बे स्वामी और श्री बालाराम धुरंधर के जीवन प्रसंगों के माध्यम से साईं बाबा की अद्भुत लीला, उनकी कृपा और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को उजागर करती है। इस अध्याय का प्रारंभ साईं बाबा की जयकार से होता है, जिसमें उन्हें भक्तों का जीवनाधार और सद्गुरु बताया गया है। साईं बाबा केवल एक साधु नहीं थे, वे एक सच्चे मार्गदर्शक, आध्यात्मिक शक्ति और प्रेम के सागर थे, जिनकी कथाएं आज भी श्रोताओं को धैर्य, शांति और सुकून प्रदान करती हैं। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी साधनाएं कर लें, जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं मिलती, तब तक आत्मिक लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं होती। इसी महत्वपूर्ण विषय को आगे बढ़ाते हुए काका साहेब दीक्षित की कथा हमारे समक्ष आती है। काका साहेब दीक्षित, जिनका जन्म 1864 में नागर ब्राह्मण कुल में हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट रहे। उन्होंने अपनी विधि शिक्षा पूरी की और बंबई में वकील बने। प्रारंभ में वे साईं बाबा से अनजान थे, किंतु नियति ने उन्हें बाबा के समीप पहुंचाया। लोनावला में अपने मित्र नाना साहेब चांदोरकर से मिलने के बाद उन्हें अपने पैर की चोट के बारे में चर्चा हुई। नाना साहेब ने सलाह दी कि यदि वे सच्ची मुक्ति चाहते हैं तो साईं बाबा की शरण में जाएं। साईं बाबा के बारे में बताया गया कि वे अपने भक्तों को 7 समंदर पार से भी बुला लेते हैं। काका साहेब ने बाबा से अपने शारीरिक कष्ट के बदले अपने चंचल मन को अपंग बनाने की प्रार्थना करने का संकल्प लिया। इसके बाद अहमदनगर में चुनावी कार्य के दौरान काका साहेब दीक्षित को शिरडी जाने का अवसर मिला। बाबा ने श्यामा को उन्हें लाने भेजा और अद्भुत संयोगों की श्रृंखला के बीच काका साहेब दीक्षित शिरडी पहुंचे। वहां बाबा ने स्पष्ट कहा कि वे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह बाबा की लीला थी, जिसमें भक्त का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। शिरडी में दीक्षित वाड़ा का निर्माण हुआ, जो काका साहेब का स्थायी घर बना। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंतिम समय में वे स्वयं विमान लेकर उन्हें अपने लोक में ले जाएंगे। यह वचन अक्षरशः सत्य हुआ। 1936 में रेल यात्रा के दौरान साईं बाबा के ध्यान में तल्लीन होकर काका साहेब दीक्षित ने शांतिपूर्वक अपने शरीर का परित्याग किया। दूसरी कथा है श्री टेम्बे स्वामी की। श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जिन्हें टेम्बे स्वामी के नाम से जाना जाता है, अद्वैत वेदांत के ज्ञानी और भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे। गोदावरी के तट पर रामहेंद्री में उनका प्रवास हुआ। नांदेड़ के एक वकील ने साईं बाबा की चर्चा की तो टेम्बे स्वामी ने साईं बाबा को भ्राता कहकर प्रणाम भेजा और एक नारियल भेंट स्वरूप देने को कहा। सामान्यतः स्वामी दूसरे स्वामी को प्रणाम नहीं करते, किंतु यहां उन्होंने विशेष रूप से साईं बाबा को भाई का संबोधन दिया। कुछ समय बाद वकील अपने मित्रों सहित नारियल लेकर शिरडी पहुंचे। दुर्भाग्यवश उसी नारियल को रास्ते में वे भोजन में मिला बैठे। जब बाबा से मिले तो बाबा ने नारियल के बारे में पूछा और उनकी चूक के लिए क्षमा करने की कृपा दिखाई। बाबा ने समझाया कि कर्तापन की भावना त्याग कर अहंकार से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। इसी में आध्यात्मिक उन्नति है। टेम्बे स्वामी और साईं बाबा के बीच यह भ्रातृत्व भाव दर्शाता है कि संतों में आपसी प्रेम और आदर कितना गहरा होता है। दोनों संतों की अग्नि, एक की अग्निहोत्र, दूसरे की धूनी, सदैव जलती रहती थी, जो उनके तप साधना और भक्तों के लिए अनवरत आशीर्वाद का प्रतीक थी। तीसरी कथा है श्री बालाराम धुरंधर की। वे बंबई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे और उनके परिवार में सात्विकता और धार्मिकता का वातावरण था। उन्होंने गीता, ज्ञानेश्वरी और अनेक दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। पंढरपुर के भगवान विठोबा के वे परम भक्त थे। उनके भाई बाबुल जी और वामन राव ने पहले शिरडी जाकर बाबा के दर्शन किए थे। जब बालाराम धुरंधर अपने परिवार सहित शिरडी पहुंचे तो बाबा ने पहले ही अपने अन्य भक्तों से कह दिया था कि आज मेरे दरबारीगण आने वाले हैं। धुरंधर परिवार को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा की सूचना किसी को नहीं दी थी। बाबा ने उनसे कहा, मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। उनके भीतर सात्विक भावों की बाढ़ आ गई। आंखों में आंसू, रोमांच, कंठावरोध। वे बाबा के चरणों में बैठकर आनंदित होते रहे। एक विशेष अनुभव तब हुआ जब बाबा ने बालाराम को चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। उन्होंने आज तक धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी श्रद्धा से बाबा की आज्ञा का पालन किया। उन्हें 6 वर्षों से श्वास रोग था, किंतु चिलम पीने के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए।
वर्षों बाद जब उन्हें दोबारा रोग हुआ, वह वही दिन था जब बाबा ने महासमाधि ली थी। चावड़ी उत्सव के दौरान उन्हें बाबा का मुखमंडल भगवान पंडुरंग सरीखा दिखाई दिया और यह दिव्य अनुभूति उन्हें बार बार प्राप्त हुई। श्री बालाराम धुरंधर ने संत तुकाराम का जीवन चरित्र मराठी में लिखा, किंतु दुर्भाग्यवश पुस्तक प्रकाशित होने तक वे जीवित न रह सके। उनके भाइयों ने 1928 में यह पुस्तक प्रकाशित कराई, जिसमें उनकी शिरडी यात्रा का पूरा वर्णन है। इन तीनों कथाओं में एक समानता है, साईं बाबा की कृपा, उनका अद्भुत आकर्षण और भक्तों के जीवन में आया पूर्ण परिवर्तन। चाहे काका साहेब दीक्षित की आस्था और समर्पण हो, टेम्बे स्वामी का संतों में भ्रातृत्व या बालाराम धुरंधर की श्रद्धा और बाबा की चमत्कारी कृपा, सभी प्रसंग साईं बाबा की महिमा को उजागर करते हैं। इन कथाओं के माध्यम से एक गहरा संदेश मिलता है कि सच्चा गुरु अपने भक्तों को केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही नहीं देता, बल्कि उनके जीवन में ऐसे चमत्कारी परिवर्तन भी लाता है जो साधारण मानव बुद्धि के परे हैं। साईं बाबा के प्रति श्रद्धा, आस्था और समर्पण ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। उनकी कथाएं हमें सिखाती हैं कि अहंकार का त्याग, सच्ची भक्ति और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ही आत्मिक शांति और मुक्ति का मार्ग है। साईं बाबा के श्री चरणों में बार बार वंदन है। उनकी कृपा से ही जीवन धन्य होता है। जो उनकी कथा सुनते और कहते हैं, वे पवित्रता, शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। साईं बाबा की कथाओं का श्रवण, मनन और अनुसरण जीवन में नयापन, ऊर्जा और दिव्यता का संचार करता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।